तुम्हें होश आ गया सर? माँ को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। तुमने अपनी जान दांव पे लगाकर उनकी जान को बचाया सर। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ। अमोली, तुमको अंशुमन बाबू चाहिए ना, और नंदन बाबू आपको सुमन चाहिए, तो दोनों मिलके कोई और रास्ता ढूंढिए। ये माथा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। ये बात इस जंगली को समझाओ ना, उसकी तो पल्ले ही नहीं पड़ रही है। और ये बात इसे अच्छी तरह से समझा दो, अगर सुमन के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, ये अभी मुझे जानती नहीं अजीत। दोनों हंसों का जोड़ा है, एक को नुकसान पहुंचाओ तो दूसरे की जान आफत में पड़ जाती है। एक डोर से बंधी हुई है दोनों की सांस। देख लो, कमरे में वापस आ गई है, कुछ दिन बाद अंशुमन बाबू की जिंदगी में भी वापस आ जाएगी। तुम ऐसे खड़े देखती रहना। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अपने रास्ते से हटाने के लिए अमोली इस हद तक गिर जाएगी, ऐसा हमने नहीं सोचा था। मगर हम सही समय पर आकर सिर्फ माँ को आवाज नहीं देते तो नहीं, ये अमोली ने ठीक नहीं किया। हमारे जीते जी अमोली हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब अमोली का खेल खत्म। आज अमोली को हमें जवाब देना ही पड़ेगा। तुम काहे फोन लगा रही हो हमें? याद नहीं नंदन बाबू ने क्या कहा था? अरे ओ अक्ल की अंधी, वहीं रुको, आ रहे हैं हम। क्या हुआ? वापस काहे आ गई तुम? हाँ, नंदन ने पैसे दिए थे ना तुम्हें? पैसे तो दिए थे, लेकिन मुझे और पैसे चाहिए। अच्छा, क्यों दे हम तुम्हें और पैसे? क्योंकि अगर तुमने मुझे और पैसे नहीं दिए ना, तो मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगी कि ना ही तुम प्रेग्नेंट थी और ना ही तुम्हारा कोई बच्चा था। ज्यादा बकवास किया है ना तो यही तुम्हारा राम नाम सत्य कर देंगे, समझी? चलो निकलो यार, तुमको जितना पैसा चाहिए ना तुम्हें मिल जाएगा, कल हमें बाहर मिलो। चलो निकलो। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। सही कहते हैं लोग, सच ज्यादा दिन छुप नहीं पाता। अब हमें हर हाल में इस लड़की को पकड़ना होगा, ताकि हम अंशुमन जी और पूरे परिवार के सामने इस अमोली का सच साबित कर सके। हमें इस लड़के को पकड़ना ही होगा। रुकिए, हमने कहा रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अमोली का असली चेहरा सामने लाने के लिए उस नकली डॉक्टर तक कैसे भी पहुंचना होगा, लेकिन कैसे? आज तो वो हाथ से निकल गई।
सुमन, कहाँ चली गई थी तुम? अभी बिना सबूत के अंशुमन जी को कुछ भी बताना अमूली पर इल्जाम लगाने जैसा होगा। वो हम वॉशरूम गए थे। अच्छा चलो यहाँ बैठो। ये दूध पी लो। इन दोनों का प्यार तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुमन, सुमन, शिखर, नाना जी। शिखर, तुम ये अचानक, और तुमने बताया भी नहीं कि तुम आ रहे हो। वो सब बात में, पहले ये बताओ सुमन का है। शिखर, वो एक्चुअली सुमन का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो ऊपर कमरे में आराम कर रही है। एक्सीडेंट? कैसे? सुमन, सुमन, अंशुमन जी, भाई, अगर भाई को इस सब के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भाई तो पूरे घर को अपने सर पर उठा लेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि साले साहब पूरा घर सर पर उठा ले सुमन, ताकि तुम्हारे और पिप्पी के बीच वो अनर्थ हो जाए। तभी तो तुम्हारे भाई को बुलाया है। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं जानना, तुम्हें भी बस सुमन की फिक्र है। अरे शिखर बेटा, जीते रहो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नंदी चुप क्यों? सुमन तकलीफ में और तुमने मुझे एक बार भी खबर नहीं दी। बेटा शिखर, ऐसी बात नहीं है। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ बेटा, सुमन को हमने हमेशा अपनी बेटी जैसा माना है और वो यहाँ ऐसी ही रहती है जैसे आरती और नंदिनी। कभी कोई भेद नहीं किया। मैंने आप सबके भरोसे सुमन को सौंपा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ इस घर में किसी को पड़ी ही नहीं है। ऐसी बात नहीं बेटा। शिखर बेटा, शांत हो जाओ। इस घर में सभी सुमन से बहुत प्यार करते हैं। नहीं नाना जी, मुझे तो ऐसा नहीं दिखता। माफी चाहते हैं, लेकिन वाकई में अगर आपने सुमन को अपनाया होता ना, उस पर भरोसा किया होता, तो एक के बाद एक उसके साथ कभी हादसे नहीं होते। तो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन आज हम हर गलत को सही कर देंगे। अंशुमन जी, अंशुमन जी, यहाँ आइए नीचे। कौन है ये लड़की? अंशुमन जी, क्यों मोली ऐसे क्यों आवाज दे रही? सुमन, तुम आराम करो, मैं जाकर देखता हूँ। जी आराम करो। आराम से। क्या बात है मोली, तुम ऐसे क्यों आवाज दे रही हो? तो हम और क्या करें अंशुमन जी, हमें यहाँ नहीं रहना। इस घर में हमारी कोई परवाह ही नहीं करता। आप भी नहीं करते अंशुमन जी। ये तुम क्या कह रही हो मोली? तुम जानती हो ना सुमन के साथ क्या हुआ? अंशुमन जी, क्या है ये सब? और कौन है ये लड़की? और ये अंशुमन बाबू के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या बोल रही हो मामी? इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। आप यही थी ना? हमारे पास नंबर कहाँ था?
मेरा हाथ छोड़ो मौली, मुझे सुमन के पास जाना है। नहीं अंशुमन जी, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें और इस बच्चे को अपना नाम देंगे। आज वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। इन सब बातों के लिए समय सही नहीं है मौली, सुमन को मेरी जरूरत है। सुमन सुमन सुमन, इस घर में जिसे देखो बस सुमन के नाम की माला जप रहा है। अरे वो झूठ बोल रही है अंशुमन बाबू, वो चाल चल रही है आपको हमसे अलग करने की। कभी पूजा के बहाने, कभी वो बिजली का झटका के बहाने खेल खेल रही है। यही चाहती है ना कि हम खत्म हो जाए, तो ठीक है। तो आज हम खुद को खत्म कर लेते हैं। अमोली, पागल हो गई हो तुम? ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? अंशुमन जी ना आप हमें जीने देते ना मरने देते। अंशुमन जी परेशान हो रहे हैं, हमें उनके पास जाना ही होगा। अमोली, तुम गलत समझ रही हो। सुमन ने अपनी जान की परवाह न करके हमारी जान बचाई। वो करंट उसे हमारी वजह से लगा। बेटा अमोली, सुरभि जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुमन ने जो किया है उसके लिए हम उसका जितना भी धन्यवाद कहें कम है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेटा वो अपना बहू होने का कर्तव्य बखूबी निभा रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। हे भगवान, हमारी तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं सुनता है। क्या करें हम, क्या करें? अमोली, ये क्या तमाशा है? तमाशा? आपको हमारी बात तमाशा लग रही है अंशुमन जी? बिजली के झटके के बहाने वो अपने कमरे में पड़ी क्या कर रही है? तमाशा तो उसने हमारी जिंदगी का बना दिया है अंशुमन जी। मरने का बहाना करके वो आपसे हमको दूर कर दिए। नहीं, हम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। हमने अंशुमन जी को निर्दोष साबित करने का वादा किया है। हे कान्हा जी, हमें शक्ति दीजिए। आज हमें आपकी शक्ति की बहुत जरूरत है। रिपोर्ट्स, अब उन रिपोर्ट्स के जरिए हम अमोली की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। कहाँ रखे होंगे? ये अमोली ने सोनोग्राफी रिपोर्ट्स कहाँ रखी है? अंशुमन बाबू, समझ में नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे? इनसे क्या पूछ रहे हैं बहन जी? हमसे पूछिए। आप सुमन दीदी के नाना जी है ना, तो संभालिए उन्हें, लेके जाइए उन्हें यहाँ से। उन्होंने हमारी जिंदगी नरक कर दी है, नरक। बस अमोली, अमोली का सामान? माफ कीजिएगा कान्हा जी। मिल गया रिपोर्ट। टेंडर वुमेन्स हॉस्पिटल, डॉक्टर आभा सिन्हा।
हमें हर हाल में इन डॉक्टर के पास जाना होगा ताकि हम अमोली की साजिश का सच पता लगा सके। मैं सुमन के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा। इस वक्त सुमन को मेरी जरूरत है और मुझे उसका ख्याल रखने से कोई नहीं रोक सकता। देख लीजिए शिखर जीजू, ये हाल हो रहा है आपकी बहन सुमन का इस घर में। किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। वो कहते हैं ना, कानों सुनी से ज्यादा आंखों देखी पर विश्वास होता है। तो देख लीजिए क्या हो रहा है और सोचिए क्या करना है आपको। इस हालत में बेचारी सुमन के साथ कोई नहीं है, आप ही बताइए। हाँ नंदन बोलो। जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। इस मोरे को मैंने सब कुछ बता दिया। जो कुछ भी इस घर में घट रहा है वो सब कुछ वो सुमन के भाई हैं। अब आएगा खेल में असली मजा। अंशुमन जी, आपको हमारे होने वाले बच्चे की, इस घर के वारिस की कसम, बताइए क्या है आपका फैसला? जो वचन मैंने दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। के बउआ, अच्छा है कि तुम इंसानियत नहीं भूले। अब अपना फर्ज भी तो मत भूलो। और तुम्हारा फर्ज ये कहता है कि तुम अभी अमोली के पास रहो, ना कि उस औफत की पुड़िया के पास। बुझे हैं? माफ कीजिएगा बड़ी मां, सुमन के साथ 7 फेरे मैंने ही लिए और सुमन कानूनी रूप से मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को इस हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। अंशुमन जी, हम जानते हैं आपने किस मजबूरी में आकर अमोली का साथ देने का वादा किया है। आपने भी परिवार की मान मर्यादा के लिए खुद को इस दलदल में ढकेल दिया, लेकिन आपकी सुमन आपसे वादा करती है कि वो आपको इस दलदल से जरूर निकालेगी। अब हम अमोली के खिलाफ कोई सबूत लेकर ही इस घर में लौटेंगे। मुझे उसके पास जाना ही होगा। अरे पर अंशुमन बिल्कुल सही कह रहा है दीदी। आप शायद भूल रही हैं, बात आपको सुनने में बुरी लगेगी। जब आरती की सगाई टूटी थी तो सुमन ने ही पूरे समाज के सामने हमारी इज्जत बचाई थी, और जब नंदिनी के साथ गलत हुआ था तब समाज के सामने हमारी इज्जत तार तार होने से भी सुमन ने ही बचाई थी। और आज अपनी जान की परवाह किए बिना उसने हमारी जान बचाई। इस घर की बहू होने का कर्तव्य निभाया है दीदी। तो अंशुमन सही कह रहा है, जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उसी का साथ देना होगा इसे।
ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ से वो डॉक्टर आई थी। हमें उनसे मिलकर बात कर लेनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। यस, हमें डॉक्टर आभा सिन्हा से मिलना था। ये यहाँ से फर्स्ट कैबिन उनका ही है। ओके, थैंक यू। तो ये तो वो डॉक्टर नहीं है जो हमारे घर आई थी। डॉक्टर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। डॉक्टर, हमें डॉक्टर आभा सिन्हा से मिलना था। जी कहिए, मैं ही हूँ डॉक्टर आभा। मैम, ये आपकी फाइल।